सपोर्ट सिस्टम मिलता है हमें पूरी टीम के ऊपर। और अभी तो डबल सपोर्ट हमको मिल रहा है। जो हमारे बीच में मिसेज मोनिका मैम जी हैं, जो लगातार लगातार फ्रंट पे भी आती हैं और मतलब पर्दे के पीछे रहकर भी जो हमें सपोर्ट मिल पाता है, पूरी टीम को सपोर्ट मिल पाता है। तो सर और मैडम को दोनों को मैं यहाँ से दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी पूरी टीम की ओर से। और मैं देखना चाहूंगा लगभग लगभग 992 ने की बहुत ही जल्द ये सेशन हाउसफुल होने वाला है। अभी भी समय है, जल्द से जल्द उनको अपनी टीम को इनवाइट करें। और मैं यहाँ पे सर को देख पा रहा हूँ अभी। ठीक है। तो आप कैसे, क्योंकि मेरी अकेले की ताकत नहीं है माय डियर। कितने ग्रेट लीडर को मैं यहाँ पे अपने शब्दों से उन पे इन्वाइट कर पाऊंगा, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से, जोरदार तालियों के माध्यम से, हार्ट के सिंबल से कैसे इनको इन्वाइट करते हैं। कितने लोग तैयार है सर को सुनने के लिए। लगभग हमारा सेशन जो है ये फुल हो चुका है। 1000 आपको वीडियो यूट्यूब लाइव लिंक मिल चुका है। तो जितने लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो आ जाएं यूट्यूब में। और मैं बिल्कुल जोरदार तालियों से सर का वेलकम करना चाहूंगा चाहूंगा सो ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर मनोज मंडल सर। सो वेलकम सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ओरिजिन को बेहतर तरीके से जी रहे होंगे। तो मैं मनोज मंडल आप सभी का आज के जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जूम सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज कुछ चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से अब हम अनूबी में जो वर्क कर रहे हैं उस वर्क को, यानी कि उस अनूबी में किस तरह से हम वर्क कर पाए, और कई सारी चीजें चेंज हुई हैं उसको फिर से हम कैसे सीख पाए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का, जो हमारे बीच में जो साथी हैं, जो इतने उम्मीद से यहाँ पर आए हैं कि हम यहाँ पर हमको कुछ सीखने को मिलेगा, तो उनके लिए सबसे पहले तो मैं चैट को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि उनका माइंड डिस्ट्रैक्शन होगा, वो भटकेंगे कि बार बार मैसेजेस आएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम मैसेज को डिसेबल करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम मैसेज ऑन भी करेंगे। और जो भी डाउट्स होंगे, जो भी सवाल होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। और मुझे मालूम है कि आप लोग के सवाल क्या है, ठीक है, क्योंकि हम भी मार्केट में हैं और मार्केट में मिल रहे हैं लोगों से, और मिल रहे हैं लोगों से तो ये चीजें समझ में आ रही हैं कि क्या क्या सवाल मार्केट में आ रहे हैं। और वही सारे सवाल हैं, वही कॉमन सवाल कि लिक्विडिटी कैसे गिर रहा है, ठीक है, ये ट्रेजरी का क्या वो है, ट्रेजरी किसके हाथ में है, किसके कंट्रोल में है, या रेट इतना क्यों गिर रहा है, फिर रेट गिर कर के जीरो तो नहीं हो जाएगा। ऐसी कई सारे जो सवाल हैं जो कॉमन एकदम, और मे भी हो सकता है ये सारे सवाल आपके भी होंगे जो जो पूछ रहे हैं या जो जानना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी जितने भी साथी हैं वो पेन और डायरी ले करके बैठे, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें बताई जाएगी उसको आप नोट डाउन करें। क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेनिंग में आए हैं, हम यहाँ ट्रेनिंग अटेंड करने आए हैं। इस ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को सीखना। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को सीखना। और सीखने के लिए आपके पास अगर उस समय, अगर आप लोहा लक्कड़ वाला काम कर रहे हैं, समझ लीजिए आप औजार बनाने वाला काम कर रहे हैं, तो वहां पर उस समय आपके हाथ में क्या होना चाहिए? औजार बनाने का सामान। औजार मतलब आपका कुल्हाड़ी, वो कुल्हाड़ी बनाना है या हसिया बनाना है या फिर जो भी एक्स वाई जेड, ठीक। तो ऐसा कुछ अगर बनाना है तो लोहार के पास आप जाएंगे, तो लोहार के पास क्या पेन और डायरी रहेगा क्या? लोहार के पास लोहार वाली जो उससे वो जो चीज बनाता है वो रहेगा। और अगर आपको वो बनना है तो उसके लिए वो उसका टूल्स रहना जरूरी है, ठीक है। अगर आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं और उसका ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपके पास स्टेटिस्कोप और बाकी सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए जिससे आप उसको चेक कर सके, ठीक। तो हर एक जगह पे उसका महत्व होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रेनिंग लेना है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमको समझ में ही नहीं आता। तो उसको आप जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे, जो भी चीजें बताई जा रही है अगर उसको आप लिखेंगे नहीं,
तो आप बाद में प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो मेरा आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर अपना समय दे रहे हैं यहाँ पर, तो प्लीज आप सभी पेन और डायरी ले करके बैठें और जो भी चीजें बताई जा रही है उसको नोट डाउन करें, क्योंकि आज मैं वही चीज बताऊंगा जो पहले बताया गया है। और इसलिए बताऊंगा क्योंकि कई सारे लोग इसको बस सुन करके बस बाद में बोलते हैं कि सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। सुनने के बाद, क्योंकि सुनते हैं लिखते नहीं हैं, सुनने के बाद कॉल आता है सर, कई सारे तो अदर ग्रुप से कॉल आते हैं, सर ये मुझे स्पाइडर वेब निकालना है, यहाँ पर कहाँ जाना है ये मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, मुझे गाइड कर देंगे क्या? अब बताइए, इतने बार स्पाइडर वेब रिवॉर्ड के बारे में बताया गया कि कैसे हमको स्पाइडर वेब निकालना है, कैसे हमको स्वैप करना है, कन्वर्ट करना है, एल्जिनेस को डाई में कैसे कन्वर्ट करना है, या डाई को कैसे एल्जिनेस में कन्वर्ट करना है। हर एक चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बताते हैं एकदम आसान तरीके से, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नोट डाउन नहीं करते हैं। स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ हम गए उसको आप नोट डाउन करेंगे तब तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे कि हाँ इसके बाद ये चीजें बोले थे सर, इसके बाद ये सर बताए थे, इसको इसको क्लिक करना है, ऐसे करके आप यहाँ पर आगे जाएंगे। तो सब चीजों को आप यहाँ पर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा काम है मीटिंग लेना, हमारा काम है, हम आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, हम आपको ट्रेन कर रहे हैं। आप बोलते हैं ना, स्कूल में अगर बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, यानी कि स्कूल में एक क्लास में 100 बच्चे हैं, अब 100 बच्चे को पढ़ाने वाला टीचर एक है। अब वो टीचर की क्षमता है, वो पढ़ा रहा है, उसका नॉलेज है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो 100 लोग, जो 100 स्टूडेंट हैं, वो किस तरह से ग्रैब कर रहे हैं, वो कितने लोग, वो 100 में से कितने स्टूडेंट ग्रैब कर रहे हैं उनके नॉलेज को, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1000 स्टूडेंट हैं, ये 1000 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो आएंगे, और जितने लोग बैठाएंगे वही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें उनके माइंड में सेट हो जाएगा, वो सारी चीजें वो समझ जाएंगे, और उसके बाद दोबारा किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये सारी चीजों को करने की। ठीक है, तो बार बार मैं यही बोलता हूं कि सीनियर का इंतजार मत करिए करिए, सीनियर बन जाइए। सीनियर का यानी कि आप अपने सीनियर का इंतजार मत करिए, सीनियर बन जाइए। सीनियर कब बनेंगे? जब आपको ये सारा नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, ताकि आप अपने टीम में ये सारी चीजें बता सके। ठीक है, टीम के आप अकेले लीडर बनो ना, आप टीम के लीडर बनोगे तो लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। ठीक है, आपके सीनियर से नहीं। सर एक बात बोलते हैं कि मैं क्यों बोलता हूं कि भैया मेरे साथ काम करिए आकर के, उसका रीजन यही है कि काफी सारे लोगों को उनके सीनियर सही तरीके से गाइड नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से नहीं बता पाते हैं। ठीक है, इस चीजों को आप समझिए। और एक चीज बता दूं, काफी सारे लोगों का एक वो रहता है, क्योंकि अब मैं चीजों को हर एक चीजों को हम रखते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन अगर आपको नहीं मिलेगा सही कहीं भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप अपना एजुकेशन सेंटर चेंज करोगे कि नहीं करोगे? अगर आपके बच्चे को आप किसी एजुकेशन सेंटर या स्कूल में आप दाखिला कराए हैं, वहाँ का एजुकेशन अगर आपको सही नहीं मिल रहा, आपके बच्चे को वो ग्रोथ नहीं मिल रहा है, टीचर सही नहीं है, तो क्या आप अपने बच्चे को वहीं पर रखोगे कि अरे यार जैसे भी हो, स्कूल में तो भर दिए ना, स्कूल में तो भर्ती करा दिए ना, तो आप पढ़ेगा, ठीक है जैसा भी है पढ़ेगा? अगर ये सोचेंगे तो आप सही पेरेंट्स नहीं है। ठीक है, आप तुरंत उसको चेंज करेंगे कहाँ? किसी दूसरे स्कूल में जहां पर अच्छा एजुकेशन मिलता हो। तो सेम कंडीशन यहां पर भी है। आपका भविष्य है, आपका बिजनेस है, आपका निर्णय है, सारी चीजें आपकी है। तो आपको तय करना है कि अगर मुझे सही एजुकेशन नहीं मिल रहा है या मुझे सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो मैं अपना चुनाव कर सकता हूं कि मुझे कहां पर जाना है, मुझे दूसरा स्कूल चेंज करना है क्या, मुझे दूसरा मेंटोर चेंज करना है क्या। ये आपका निर्णय होगा, क्योंकि कोई भी आपका घर चलाने वाला नहीं है साथियों। घर चलाने के लिए आप ही हैं, अपना घर आप खुद चलाएंगे।
और कोई नहीं चलाने वाला। तो निर्णय भी आप ही को लेना है। किसी के भी अंधभक्त ना बने। किसी के भी ये मत सोचिए कि अरे यार ये सीनियर में ज्वाइन कर लिया तो मैं इसी के साथ रहूंगा। ये आपका निर्णय। मैंने कहा ना कि ये आप अंधभक्त बनना चाहते हैं या आप सही निर्णय लेकर के सारी चीजें करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना। हम लोगों को गाइड करते हैं। हम यहाँ पर लोगों को सिखाते हैं ताकि वो सीख करके, चाहे वो किसी भी टीम का हो। जूम पैनल सबके लिए। जूम पैनल में हर कोई आता है। काफी सारे अदर ग्रुप के हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और सीखते हैं, समझते हैं। और काफी सारे लोग का ये रिव्यू रहता है कि सर आप लोग की मीटिंग से ही हम सारी चीजें सीख पा रहे हैं, बाकी जगह तो कुछ मिलता ही नहीं। ये फैक्ट है। मैं आज पैनल पे मैं ये चीज बोल रहा हूँ, रियल फैक्ट है ये। ऐसे मैसेजेस आए हैं, ऐसे कॉल आए हैं कि सर बाकी मैं इस फलाना टीम से हूँ, वहां पर तो हमको ये नॉलेज मिलता ही नहीं है जो नॉलेज आप लोगों से मिलता है। जितना आसान तरीके से आप समझाते हो वैसा कोई नहीं समझाता। हमको बहुत अच्छा लगता है आप लोग का मीटिंग। ये वर्ड होते हैं सामने वालों को। तो हम जब ये कहना चाह रहे हैं कि जब लोगों को चीजें समझ में आ रही है, सीख रहे हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो खैर, आगे ये सारी चीजें तो बात होती रहेगी। 8:30 हो चुका है और हम आगे अपने बातों को रखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो इंडस्ट्री है, क्रिप्टो इंडस्ट्री, डिजिटल करेंसी का जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री अभी बहुत ज्यादा लैक ऑफ नॉलेज पे चल रहा है। खास तौर से इंडिया में। खास तौर से इंडिया में हम इस चीजों को समझते हैं कि बस कि क्यों हमारे साथ स्कैम होता है, क्यों हमारे साथ ये दिक्कतें आती हैं कि बार बार कोई व्यक्ति आता है और हमारा पैसा लूट के ले जाता है। जैसे अभी हम कल की हम बात करें। कल एक मैसेज आया एक्स हैंडल पे, और वो भी किसके, एलजीएनएस के। एलजीएनएस कोई अकाउंट है, उस अकाउंट से, कि ऐसा ऐसा है। जो मैं अपने टीम में भी सर्कुलेट किया, ग्रुप में भी मैसेजेस आए हैं, सारी चीजें हम डाले हैं। और वहां पर अभी एक टोकन लॉन्च हुआ था, WANB। WANB। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा चेक करके दिखाएंगे, इसको हम थोड़ा सा बताएंगे ताकि इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ सकें। उसके बाद फिर हम आज फिर से स्पाइडर वेब रिवॉर्ड कैसे निकालना है इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज के बाद दोबारा अगर किसी का मैसेज या कॉल आया कि स्पाइडर वेब रिवॉर्ड कैसे निकालना है, वो उनको बहुत बड़ा सजा मिलेगा। ठीक है, वो क्या सजा मिलेगा उसके बारे में हम उस समय बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज जो मैं बताऊंगा, आज जैसा मैं बताऊंगा, इससे आसान तरीके से मेरे ख्याल से कोई नहीं बता पाएगा। एक एक चीजों को उंगली पकड़ पकड़ करके बताऊंगा कि भैया यहां पर जाना है आपको। ठीक है। अब उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं कर पाए और मैसेज और कॉल आया कि सर ये स्पाइडर वेब रिवॉर्ड कैसे निकालना है, थोड़ा सा हमको बता दीजिए, तो फिर समझ लो फिर वो क्या होगा। ठीक है, तो खैर हम डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और सबसे पहले एक्स हैंडल पे जाते हैं। हम एक्स हैंडल पे जा करके हम देखते हैं कि क्या मैसेज आया था कल। और कई बार यानी कि लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए, लोगों के फंड को खाली करने के लिए लोग पूरी तरह से तैयार हैं। बस हमें समझना है कि हम सही जगह पे हैं कि नहीं। ठीक है। ये सर्च करने पर भी नहीं मिल रहा है।
चलिए पहले मैं उसको देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ उसके बारे में। ठीक है। तो मैं जो बता रहा था कि यहाँ पर अभी जो आया है WANB, ये फेक टोकन है, जहां तक हमें अभी पूरी तरह से जो जानकारी मिली है। क्योंकि कल एक रात के 9 बजे कम्युनिटी एक मीटिंग हुआ था, जो विदेश की कम्युनिटी के साथ मीटिंग हुआ था, जहां पर ये क्लियर किया गया है कि इस तरह का कोई भी आधिकारिक टोकन हमने यानी कि ओरिजिन ने लॉन्च नहीं किया है। क्लियर कट मैसेज आया है। और काफी सारे, मैं आपको बता दूं, V5 V6 लीडर तक वो टोकन को बाय किए हैं, और काफी भारी मात्रा में बाय हुआ है। और वो क्यों हुआ है पता है? क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता है। ठीक, हमको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा टोकन सही है और कौन सा गलत है। तो ये कैसे समझ में आएगा? आप केवल और केवल उसी एक्स हैंडल में, उसी अकाउंट को फॉलो करें जो ओरिजिनल है, जो मेन है। मेन में सारी चीजें आएंगी, बाकी दुनिया भर के कई सारे जो अकाउंट्स हैं वो सबको आप डिलीट कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, सबको डिलीट कर दीजिए। क्योंकि ये स्कैमर जो है ना, स्कैमर क्या करते हैं, वो आपको पहले एकदम इस तरह से मैसेज डालेंगे, इस तरह से बनाएंगे कि पूरी तरह से हमें क्या होगा, विश्वास हो जाएगा। और मैंने कल के मीटिंग में भी ये कहा था कि ये सारी चीजें आई हैं और इतने परसेंट का टैक्स लग रहा है। तो आप सभी अपने सोच समझ करके जो भी आपको करना है कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्स हैंडल पे आया है, तो मे भी ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। तो इसमें ये चीजें बताई जा रही है कि ये आगे चल करके ANB, WANB = 1 ANB बन जाएगा, यानी कि एक ANB के बराबर होगा। ANB गैस फीस के रूप में काम होगा। तो ऐसे ऐसे कई सारे वर्ड उसमें ऐसे डाले गए, जिससे लोगों को बिलीव हुआ कि भैया आगे चल करके ये एक बहुत बड़ा वर्क हो सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा टोकन बन सकता है, तो हमको यहाँ पर बाय करना चाहिए। ठीक है, और चेक करने के लिए मैंने भी एक बहुत ही छोटे अमाउंट का मैंने बाय किया, कि कैसे बाय होता है उसको चेक करने के लिए। ठीक, और इसीलिए मैं छोटे अमाउंट से किया, क्योंकि भैया हमको मालूम था कि ये अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं मिला है। इसलिए जिसका भी कॉल आ रहा था मैं यही बोल रहा था कि भैया आपको अगर लगता है कि लेना चाहिए, क्योंकि इतने परसेंट का टैक्स, आप ही बताओ, 75% का टैक्स लग रहा है बाय करने में। अगर आप 10,000 का बाय करोगे तो 10,000 में मात्र और मात्र 2500 का ही आपको वहां पर टोकन मिलता, मात्र 2500 का। और जब सेल करोगे तो आपको 2500 का ही टोकन, यानी कि अगर आपको सेल करना है तो सबसे पहले आपको कवर करने के लिए 75% आपको तो ग्रो करना पड़ेगा, आपके उसको इंक्रीज होना पड़ेगा, तब आपका 100% होगा। उसके बाद फिर और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा 75% और, यानी कि लगभग 150% का ग्रोथ होने के बाद आप वहां पर क्या कर पाएंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल पाओगे, 150 से भी ज्यादा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब सेल करेंगे तो उस समय भी 75% का टैक्स लगता। तो ऐसे में कौन बाय करेगा, आप ही बताओ? इतना बड़ा नुकसान करके लोग पागल हो गए हैं कि जी एलजीनेस को हम नहीं ग्रैब कर पाए, तो अब जो आएगा उसको हम खरीद लेंगे। ये आपकी बेवकूफी है कि जी एलजीनेस नहीं ले पाए तो जो आएगा हम उसको खरीद लेंगे। अनुबी ब्लॉकचेन में जो भी चीजें डल रहा है, इसका मतलब वो सही हो, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन में काफी सारे टोकन्स डिप्लॉय होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अनुबी ने उसको लेकर के आया है। हमारा जो ऑफिशियल जो लॉन्च होगा तो उसके बारे में बताया जाएगा, सारी चीजें क्लियर की जाएगी। ठीक है, और सब चीजों को जब वो उससे पहले, लॉन्च होने से पहले उसके बारे में बताया जाएगा, ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा, तब वो लॉन्च होगा। और वो भी उसके मेन अकाउंट पे, उनके मेन अकाउंट पे। ठीक है,
हमारे साथी कुछ वो कर रहे हैं, गलती से उनका शायद हो गया होगा। 1 मिनट, इनको हम हटा देते हैं। हम्म। तो मेन उस पे है। तो इस चीजों को समझिए, तो कभी भी अब दोबारा जब आए तो इस तरह से आप कोई भी टोकन पे इन्वेस्टमेंट ना करें, और करेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, सोच समझ करके करिएगा। किसी भी सीनियर का या किसी भी मेंटोर का कोई भी इसमें हाथ नहीं रहेगा, कि आप बाद में ये ना बोलें कि भैया कि सर आपने तो बताया था तो हम ले लिए, सर आपने तो उसको समझाया था तो हम ले लिए। हमारा मकसद है केवल आपको एक सही इंफॉर्मेशन देना। ठीक, और हम जानकारी देने के बाद ये क्लियर किए थे कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप लेंगे तो वो आपका रिस्क होगा। आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो वो आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। और कभी भी जब तक ऊपर से हम कंफर्म ना करें कि इसको ले ही लेना है, तब तक आप इस चीजों से दूर रहें। नहीं तो लूटने वाले तो बहुत बैठे हुए हैं, लूट करके ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, आपका पूरा फंड खाली हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें थी। तो अब आगे हम बात करते हैं कि फिर से स्पाइडर वेब रिवॉर्ड हमें कैसे निकालना है। अब इसके लिए सबसे पहले अब नोट डाउन करना चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीजों को समझना, क्योंकि काफी सारे लोगों का रिवॉर्ड्स आ रहा है और वो निकाल नहीं पा रहे हैं, पड़ा हुआ है और वो निकाल नहीं पा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई सीनियर आएगा और वो मेरे को करके देगा, या कोई सीनियर आएगा वो मेरे को बताएगा। क्योंकि मीटिंग तो अटेंड करते नहीं है, और अटेंड करते हैं तो माइंड कहीं और रहता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ अलग काम करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी है। मीटिंग के अलावा एक बार भी कहीं भी, क्योंकि मीटिंग में जो चीजें बता रहे हैं वही सारी चीजें, इसका वीडियो है, वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, उसके बाद आप उसको आगे करिए, खुद से करिए। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हमें स्पाइडर वेब रिवॉर्ड निकालना है। तो इसके लिए मैं चला जाता हूं फिर से स्क्रीन शेयर में, और यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। 1 मिनट। हम्म। स्क्रीन शेयर वो हो गया था क्या? ओके। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुबी ब्लॉकचेन में जो हमारा स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आ रहा है उसका। ठीक है। तो उसको कैसे निकालने हैं, उसके लिए हमको सबसे पहले वो करना है। सबसे पहला, स्पाइडर वेब निकालने के लिए क्या क्या यूज होता है ये मैं आपको बता दूं, उसको लिख लीजिए। सबसे पहले हमको क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा। पहला क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा। लिख लीजिए, स्पाइडर वेब निकालने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। पहला क्या है? एनर्जी। उसके बाद दूसरा हमें जरूरत पड़ेगा डाई की। यानी कि ये दो चीजें हमें लगेंगे स्पाइडर वेब को निकालने के लिए। पॉलीगॉन में भी सेम यही चीजें लगता था। पॉलीगॉन नेटवर्क पे जब हम वर्क करते थे तो उस समय भी सेम यही चीजें लगती थी। क्या? एनर्जी प्लस डाई, ये दो चीजें लगती थी। तो वही सेम यहां पर भी लगेगा। लेकिन वहां पर आसान हो गया था ये कि हम सीख गए थे कि कहाँ पर एनर्जी बनता है, कहाँ से डाई बनता है। कंफ्यूजन है थोड़ा लोगों को कि कैसे डाई बनेगा, कैसे एनर्जी बनेगा। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे पास इसका क्या बोलते हैं, अनुबी ब्लॉकचेन का, अनुबी नेटवर्क का हमारे पास डाई नहीं है। अनुबी नेटवर्क का हमारे पास एलजीएनएस नहीं है। तो हम एलजीएनएस लाएंगे कहाँ से? एलजीएनएस हम लाएंगे कहाँ से? तो एलजीएनएस हमको मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर आपको पॉलीगॉन नेटवर्क पे चले जाना है, वापस बैक। पॉलीगॉन नेटवर्क पे जाने के बाद आप जब 3 लाइन को टच करेंगे, यानी कि पॉलीगॉन नेटवर्क में आने के बाद जब आप अपना आईडी ओपन कर लेंगे, तो ये 3 लाइन को टच करना है, जो ऊपर में 3
लाइन दिख रहा है रेड कलर का, इसे टच करना है तो आपके ये सारे ऑप्शन ओपन होंगे। और इसमें जो सेकंड नंबर का ऑप्शन दिख रहा है होम के नीचे, LGNS ब्रिज, लिख लीजिए। LGNS ब्रिज, LGNS ब्रिज को हमें टच करना है। तो यहां पर जैसे ही हम LGNS ब्रिज को टच करेंगे तो यहां पर आपके पास, यहां पर जो दिख रहा है लाइट कलर में, यहां पर जो दिख रहा है लाइट कलर में, वहां पर अप्रूव एलजीनेस लिखा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अप्रूव एलजीनेस, तो सबसे पहले उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे ही अप्रूव एलजीनेस को टच करेंगे तो आपका पासवर्ड मांगेगा, कंफर्म मांगेगा, कंफर्मेशन, कंफर्म आप करेंगे। उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, उसको कंफर्म करेंगे तो फिर उसके बाद इस तरह से लाइट हो जाएगा और लाइट में लिखाएगा क्या, ब्रिज टू अनूबी, एकदम लाइट हो जाएगा ग्रे कलर का, ये ब्रिज टू अनूबी। अब ये कब, अब यहां पर जो एंटर एलजीनेस अमाउंट लिखा हुआ है, तो जितना भी एलजीनेस आपको अनूबी नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, जितना भी पॉलीगॉन का एलजीनेस है उसको अनूबी नेटवर्क में अनूबी एलजीनेस बनाना है, तो उतना आपको यहां पर लिखना होगा। मान लीजिए आप 10 एलजीनेस को क्या करना चाहते हैं, 10 पॉलीगॉन नेटवर्क वाले एलजीनेस को क्या करना चाहते हैं, अनूबी नेटवर्क वाले एलजीनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे 10 और उसके बाद ब्रिज टू अनूबी आ जाएगा, उसको आप यहां पर करेंगे कंफर्म। अब मेरे पास बैलेंस नहीं है इसमें, इसलिए यहां पर कंफर्म का वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसमें एक भी अनूबी वाला नहीं है। तो यहां पर कंफर्म करके आप यहां पर क्या कर लेंगे, बना लेंगे एलजीएनएस। तो यहां पर ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर में जैसे यहां पर दिख रहा है 100, यहां पर 1 दिख रहा है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा कुछ देर के बाद। और कंप्लीट होने के बाद ये आप क्या कर दिए, अपना एलजीएनएस ट्रांसफर कर लिए, अनूबी नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पहले ही तय कर लेना है कि कितना एलजीएनएस आपको कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास डाई नहीं है अनूबी नेटवर्क का, तो अनूबी नेटवर्क का डाई नहीं है, अनूबी नेटवर्क का एलजीएनएस नहीं है, तो अब एनर्जी लेना है तो अनूबी नेटवर्क का ही लेना होगा। तो उसको भी बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या करना है, आपको एलजीएनएस पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि कितना हमें ट्रांसफर करना है। मान लीजिए एग्जांपल के रूप में कि आपके पास कितना है, आपके पास मान लीजिए आपका 5 एलजीएनएस का स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आया है, 5 एलजीएनएस का स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आया है। तो 5 एलजीएनएस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 एलजीएनएस का स्पाइडर वेब निकालने के लिए हमें सबसे पहले 5 एनर्जी लेना पड़ेगा। और 5 एनर्जी तो यहाँ पर ऑप्शन है, मैं दिखाऊंगा आपको। 5 एनर्जी लेने के लिए आपको यहाँ पर कितना, लगभग 2.5 एलजीएनएस को आपको क्या करना पड़ेगा, 2.5 एलजीएनएस यहाँ पर अनस्टेक करना होगा, यानी कि कन्वर्ट करना होगा किसमें, अनूबी नेटवर्क वाले में। 2.5 एलजीएनएस का क्या है, 2.5 एलजीएनएस क्या, अनूबी नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, ताकि आपका 5 एनर्जी बन सके इससे। तो इसको आप राउंड फिगर 3 कर दीजिए, ताकि आपको 6 एनर्जी आपको मिल जाएगा। क्यों, क्यों मिलेगा, क्योंकि 205% का यहाँ पर रिवॉर्ड आ रहा है, 205% का यहाँ पर रिवॉर्ड आ रहा है। ठीक, यानी कि 205% का एनर्जी यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम जाते हैं अब फिर से इस पे। अब यहाँ पर ये इतना करने के बाद आपको डाई बनाना है तो एलजीनेस से ही बनाना होगा, एलजीनेस से ही कन्वर्ट करना होगा। तो आपके पास अनूबी नेटवर्क का एलजीनेस होना चाहिए। तो आप एलजीनेस बनाने के लिए, अब मान लीजिए आपके पास 5 वो है, तो 5 एलजीनेस को करने के लिए तो आपको यहाँ पर 10% का आप यहाँ पर बढ़ा लीजिए। 5 एलजीनेस आपको निकालना है स्पाइडर वेब में, इसका 10% आप बढ़ा लियो, तो यहाँ पर 5.5 होगा। तो इसको आप राउंड फिगर 6, तो 6 + 3 यानी कि टोटल 9 एलजीनेस आपको क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। 10% इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ बचेगा भी आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे काम आ जाएगा। लेकिन आप यहां पर 5 स्पाइडर वेब रिपोर्ट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको 10 एलजीनेस क्या करने पड़ेंगे, 10 एलजीनेस को सबसे पहले पॉलीगॉन नेटवर्क से कन्वर्ट करके अनूबी नेटवर्क में लाना पड़ेगा। अब इतना आसान तरीके से नहीं बता पाएगा कोई, एकदम उंगली पकड़ पकड़ के मैं बता रहा हूं, तो इस चीजों को समझिएगा, लिख लीजिए। अगर 5 स्पाइडर वेब रिवॉर्ड है तो उसके लिए आपको यहां पर 9
इस राउंड फिगर आप 10 कर सकते हैं। 10 आपको क्या लगेंगे, पॉलीगॉन नेटवर्क का एलजीनेस कन्वर्ट करना पड़ेगा अनुबी नेटवर्क में। ठीक है, 10, यहाँ 9 है तो 10 हम राउंड फिगर कर लेते हैं। तो अगर सिंपल सी भाषा में बात करें, अगर आपके पास 20 है तो आप उसको 40 एलजीनेस को कन्वर्ट करो। अगर आपके पास 50 है तो 100 एलजीनेस को कन्वर्ट करो। क्यों? क्योंकि चार्जेस वहां पर लगेगा। कैसे लगेगा ये मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला। अब जैसे ही कन्वर्ट करें तो यहां पर अब आपको चले जाना है किसमें, अनुबीज अवेकन में, यानी कि अनुबी वाले नेटवर्क पे। यहां पर हमको चले जाना है और ये हम कनेक्ट करने के बाद यहां पर 9 डॉट को टच करना है। राइट साइड में जो 9 डॉट है, तो आपका इस तरह से ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब इसमें यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर आप का मिंट का ऑप्शन है पहला। दूसरा आप अगर जाएंगे तो सीधा किसमें, इनवाइट में, तो वहां पर आपको दिख जाएगा कितना है आपका, क्या चीजें हैं वो दिख जाएगा। और उसमें आपको एनर्जी लेना है तो वहां पर एनर्जी लेने का ऑप्शन भी दिखेगा। तो हम इनवाइट में जाते हैं सबसे पहले, और वहां पर एनर्जी लेने का ऑप्शन दिखेगा, आप वहां पर एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए गेट एनर्जी लिखा हुआ, इसमें ऑलरेडी 104 एनर्जी डला हुआ है। तो यहाँ पर नीचे में दिख रहा है गेट एनर्जी, तो यहाँ पर जा करके आप एनर्जी ले सकते हैं। ठीक, अगर ये फिर चला जाएगा किसमें, पॉलीगॉन वाले नेटवर्क में चला जाएगा फिर से, और वहां पर वो सारी चीजें होंगी और वो आपको एनर्जी यहां पर मिल जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है। अगर दूसरा ऑप्शन आपको चूज करना है तो आप यहां पर चले जाएंगे मिंट में, और मिंट में जाएंगे तो यहां पर भी एनर्जी लेने के लिए ये एक अलग से ये मिंट का ऑप्शन दिया गया है, एनर्जी लेने के लिए, केवल एनर्जी के लिए। ठीक, तो यहां पर आपका देखेंगे स्टेक फॉर एनर्जी यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको जितना भी एनर्जी, जैसे मैंने बताया आपको कि 3 आप वो करोगे, तो यहां पर देखिए 3 के बदले में यू एनर्जी यू विल रिसीव 6 आपको मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको 2.5 बोला था, 2.5, अगर आपके पास 5 है तो देखिए 5.1250 इतना एनर्जी मिल जाएगा। मतलब जितना आपका है, जितना आपका स्पाइडर वेब रिवॉर्ड निकालना है, उसका आधा आप यहां पर डालेंगे। उसका आधा, अगर 10 निकालना है तो 5 डालेंगे, क्योंकि ये 205% का रेशियो में ये आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा डबल। तो यहां पर आपको जितना आपको स्पाइडर वेब रिवॉर्ड निकालना है, बार बार मैं इस चीजों को बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, जितना आपको स्पाइडर वेब निकालना है उसका आधा आप यहां पर एनर्जी के लिए डालेंगे। ठीक है, आधा। अगर 20 निकालना है तो 10 डालेंगे, तो ये ऑटोमेटिक यहां पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यू विल एनर्जी यू विल रिसीव 20। तो ये हो गया आपका पहला। जैसे ही इसको आप करते हैं तो यहां पर अप्रूव एलजीनेस लिखेगा। ठीक, तो अप्रूव आप करेंगे, कंफर्म करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर स्टेक एनर्जी करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा है, 104 है, तो मैं अभी यहाँ पर नहीं करूंगा। स्टेक एनर्जी करेंगे तो आपका स्टेक हो जाएगा, और यहाँ पर योर एनर्जी में आपका बैलेंस दिखाना चालू हो जाएगा। ठीक है, योर एनर्जी में आपका बैलेंस दिखाना चालू हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर है? कितने लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया, ये आप मुझे एक बार थंब इम्प्रेशन या रिएक्शन के साथ मुझे क्लियर करेंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छा है। तो ये क्लियर हो गया। अब पहला हमारा वर्क क्या था, एनर्जी, यानी कि स्पाइडर वेब रिवॉर्ड निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत थी, तो हमने एनर्जी बना लिया है। हमने एनर्जी बना लिया है। बहुत ही आसान तरीके से हम एनर्जी बना सकते हैं। और एनर्जी बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, जितना हमें स्पाइडर वेब रिवॉर्ड निकालना उसका आधा हमको यहाँ पर एलजीनेस लगेगा। इस एनर्जी बनाने के लिए, उतना एनर्जी बनाने के लिए जितना हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब दूसरा, यहां पर एनर्जी के बाद अब हमें डाई की जरूरत है। तो डाई कहां से बनेगा, डाई बनाने के लिए हमें यहां पर जाना पड़ेगा किसमें, एक तो फ्रंट में ऑप्शन है, डायरेक्ट आप क्या कर लो, एलजीनेस से स्वैप कर लो। तो मैं ये भी दिखा देता हूं आपको, पूरा बैक हो जाएंगे। जब ये देखिए यहाँ पर एलजीनेस है, यहाँ पर एलजीनेस 212 एलजीनेस दिख रहा है। जैसे ही आप एलजीनेस पे टच करेंगे, ये अनुबी नेटवर्क का है, ट्रेड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका ऊपर में एलजीनेस रहेगा और नीचे में
डाई रहेगा। ठीक, यहाँ पर जितना आप एल्जीनेस डालेंगे उसके हिसाब से उतने डाई यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर देखिए नीचे में दिया हुआ है 25%। 25% का यहाँ पर टैक्स लग रहा है, यानी कि चार्जेस लग रहे हैं, जिससे आपका यहाँ पर वैल्यू जब ये जो दिखा रहा है 3.66 ये आपका कम होकर के मिलेगा। 25% कट जाएगा और तब जा करके ये बाकी आपको मिलेगा। और सेम यही चीजें अंदर भी है। अंदर में कहाँ से करते हैं ये भी मैं दिखाता हूँ। एकदम सिंपल, आप बाहर से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, अगर बाहर से आपको नहीं करना है तो फिर रॉकेट स्वैप का एक ऑप्शन आता है। आप जब वहां पर जाएंगे, यहां से बाहर से भी आप डायरेक्ट रॉकेट स्वैप पे जा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट आप आईडी जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप चले जाएंगे कनेक्ट वॉलेट में और चले जाएंगे यहाँ पर स्वैप का ऑप्शन जो दिख रहा है सेकंड नंबर पे स्वैप। यहाँ पर एक्चुअल में ये ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, अभी वर्किंग पे नहीं है। मैं दिखा देता हूँ आपको। एक एल्जीनेस में डाला और यहाँ पर 3.68 दिख रहा है। यहाँ पर 20% का सेल फीस और 5% स्लिपेज चार्ज ये दिख रहा है। मैं स्वैप करता हूँ तो यहाँ पर आप स्वैप करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। देखिए ये नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये अभी इसको चालू नहीं किया गया। तो यहां से आपको करने के लिए रॉकेट स्वैप पे जाना पड़ता है। किस पे? रॉकेट स्वैप पे। तो रॉकेट स्वैप के उसको एंटर करेंगे। यहां पर ऊपर में स्विच टू अनुबी मेननेट लिखा होगा सबसे ऊपर में, इसको टच करेंगे और अनुबी मेननेट से कनेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद लॉन्च ऐप पे जाएंगे और यहाँ पर टच करेंगे। यहाँ पर आप करेंगे LGNS, सर्च करेंगे LGNS। यहाँ पर LGNS आ गया और नीचे में डाई को टच करेंगे और यहाँ पर जो भी आप डालेंगे, जितना भी आप डालेंगे उसके हिसाब से रिवॉर्ड निकल जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब दोनों में अंतर कितना है ये मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, लाइव करके कि कितना आता है। एक एक टोकन में कन्वर्ट करूंगा और दोनों में कितना मिलता है ये पता चल जाएगा। पहले यहीं से करते हैं कि यहाँ पर दिख रहा है 3.68, तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं, लेकिन दोनों में से कहाँ बेस्ट होगा ये आपका, दो में से कौन सा बेस्ट है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर एक जितना भी आप लिखें उतना डालने के बाद यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर मैं स्वैप के ऑप्शन पे जाता हूँ और कंफर्म स्वैप करता हूँ और यहाँ पर इसको कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। कंप्लीट हो गया और यहाँ पर डन कर लेता हूं। अब इस पे हम चले जाते हैं बैक पूरा, और ये कितना हमें मिला है यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये डाई को हम टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3.68 के जगह पे हमको कितना मिला है? 2.97। 3.68 के जगह पे हमको मिला है कितना? 2.97। अब यही अगर अब मैं यहां से करता हूं, यहां के एल्जिनेस से करता हूं, एल्जिनेस पे गया और ट्रेड किया और उसके बाद यहां पर मैं डाई लिख दिया और यहां पर मैं एक लिख दिया और यहां पर भी दिख रहा है कितना? 3.66। और इसको मैं थोड़ा सा कम करने का कोशिश करता हूं, 20% कर देता हूं और यहां पर 20% कस्टम में दिया हुआ है और कंफर्म कर लेता हूं और ट्रेड कर लेता हूं। ठीक है, ये सब आता है, इसलिए मैं बार बार आप लोग को ये चीजें कहाँ पर किसको टच करना है ये चीजें नहीं बताऊंगा। देखिए ये भी स्वैप हो गया। अब ये स्वैप हुआ है तो ये कितना मिला है देखते हैं। ये देखिए दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बेस्ट कौन सा है? ये अभी एक टोकन पे इतना दिख रहा है, लेकिन वही अगर बड़ा ज्यादा टोकन डालेंगे तो हमको क्या होगा? किसमें बेनिफिट ज्यादा मिलेगा? रॉकेट स्वैप से जब आप स्वैप करेंगे तो वहां से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहां से स्वैप कर रहे हैं वॉलेट से तो 2.96 मिल रहा है। और अगर आप रॉकेट स्वैप, जो इसका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है अनुबी का, रॉकेट स्वैप, वहां से आप करेंगे तो 2.97 आपको मिलेगा। ये क्यों अंतर आ रहा है? क्योंकि बिटगेट एक थर्ड पार्टी डेप एप्लीकेशन है, तो ये अपना चार्ज तो जोड़ेगा ही, तो वो उसका कुछ चार्ज है जो उसको चला जाता है, इसलिए यहां पर कुछ कम मिलता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डायरेक्ट कनेक्ट है अनुबी से, वो उसी का ही है, इसलिए वहां पर ये चार्जेस नहीं कटते हैं और वो बच जाता है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये मुझे एक बार कंफर्म कर लेंगे। ठीक, तो अब ये
अब बन गया आपका क्या, डाई भी बन गया। क्या बन गया, डाई भी बन गया। तो डाई कैसे बनाते हैं ये भी मैंने बता दिया है, इसको बार बार वीडियो को देख करके इसको क्लियर कर लीजिएगा। डाई भी बन गया। अब एनर्जी भी आ चुका है, डाई भी आ चुका है। अब हमें डायरेक्ट क्या करना है, हमें चले जाना है कहाँ, इनवाइट पे, कि हमारे पास जो भी होगा बचा कुचा उसको हम, या जितना भी होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्लेम दिख रहा है 0.22, इतना मेरे पास अवेलेबल है, तो इसको हम क्लेम करेंगे। ठीक, तो क्लेम करेंगे तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एनर्जी आ चुका है तो वो क्लेम का ऑप्शन ले लेगा, और यहाँ पर हम चले जाते हैं, ये क्लेम हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पाइडर वेब रिवॉर्ड 0 हो गया। ठीक है, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड 0 हो गया, क्यों, क्योंकि हमने क्लेम कर दिया। अब ये चला कहाँ गया, ये फिर से हम टच किए और चला जाता है ये टर्बो, इनवाइट के नीचे टरबाइन जो ऑप्शन आता था पॉलीगॉन नेटवर्क पे, यहाँ पर उसका शॉर्ट नेम कर दिया टर्बो, तो टर्बो में चला गया। टर्बो में आप जाएंगे तो यहाँ पर 0.324 दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर दिख रहा है बैलेंस मेरे पास डाई इतना है। तो आप डाई बना चुके हैं तो डाई आपके पास होगा, तो बैलेंस डाई इतना है। तो यहाँ पर जब मैक्स करेंगे तो मैक्स में यहाँ पर नीचे में रिक्वायर्ड लिखा होगा, कितना चाहिए यहाँ पर 1.2609 डाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिख देता कि आपको 5 निकालना है, तो यहाँ 5 लिखूंगा तो 5 के हिसाब से कितना निकलेगा, 19.46 डाई लगेगा यहाँ पर। कितना, 19.46 डाई लगेगा। तो 19.46 डाई लेने के लिए हमें कितना वो करना पड़ेगा, वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। लगभग 7 से 8 आपको एलजीएनएस को स्टेक यानी कि कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जा करके इतना आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो सेल टैक्स आपका लग रहा है, वो आपको क्या होगा, उससे आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक, ये कर सकते हैं। दूसरा इसका और एक सबसे अच्छा वो है कि आप सारा एलजीएनएस ट्रांसफर ना करके, अगर आपको कम उसमें जाना है, तो ये एक ऑप्शन मैं बता रहा हूं, और वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो मैं करता हूं। जो मैं करता हूं वो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप पॉलीगॉन एलजीएनएस को कन्वर्ट करें पॉलीगॉन डाई पे। क्या करें, पॉलीगॉन डाई पे। तो वहां पर कितना स्लीपेज चार्ज कटेगा, 5%। वहां पर कितना कटेगा, 5%। ठीक है, और उसके बाद जब आप वहां पर क्या करेंगे, जब आप उसको, जब डाई बन जाएगा अनुबी नेटवर्क का, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे कहां से, कन्वर्ट करेंगे आपका ये ब्रिज जो दिख रहा है, पॉलीगॉन पे हम चले जाते हैं, ये जो आपका दिख रहा है अनुबी ब्रिज, इस पे चले जाएंगे तो यहां पर ऑप्शन आ जाएगा इसका, यहां पर ऊपर में पॉलीगॉन डाई और नीचे में अनुबी का डाई। यहां पर जितना आप डालेंगे उतना ही आपका चला जाएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है इसको करने का। तो इससे आपका पैसा बच जाएगा, इससे आपका टोकन बच जाएगा। जो आप एलजीएनएस कन्वर्ट करके, जब एलजीएनएस को डाई में कन्वर्ट करेंगे अनुबी नेटवर्क का, तो 20% आपका चार्जेस कट जाएगा, 20 से 25% चार्जेस कट जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है केवल और केवल डाई में कन्वर्ट करने के लिए। एनर्जी बनाने के लिए तो आपको एलजीएनएस भेजना ही पड़ेगा, और एलजीएनएस भेजेंगे तो उसमें कोई भी कटना नहीं है, उसमें जितना एलजीएनएस आप डाल रहे हैं उतना ही एलजीएनएस वहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन यहां से पॉलीगॉन का पहले नेटवर्क से एलजीएनएस से डाई बनाना है, और उसके बाद उस डाई को कन्वर्ट कर लेना है अनुबी नेटवर्क के डाई पे, और ये डाई बन जाएगा तो आप आसानी से फिर क्या कर लोगे, वहां पर उसको क्लेम कर लेंगे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो मैं यूज करता हूं, जिससे आसानी से वो सारी चीजें हो जाता है। तो यहां पर मैं यहां पर मैक्स कर लेता हूं, मैक्स, और उसके बाद अप्रूव कर लेता हूं, और अप्रूव करने के बाद कंफर्म कर लेता हूं। तो ये अब टर्बो साइलेंस बोल रहा है, तो मैं यहां पर टर्बो साइलेंस करता हूं, क्योंकि डाई मेरे पास है उतना। तो यहां पर मैं कर लिया, और देखिए यहां पर हो गया 0। तो बस इतना ही काम करना है आसानी से। और मैं ये सारा जो प्रोसेस बताया हूं, उस प्रोसेस को, सारी चीजों को बार बार सुनिएगा, समझिएगा। उसके बाद आप किस उस पे जाना चाहते हैं, किस तरह से आप वो करना चाहते हैं, उसको आप सुन सुन करके उसको करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि
ये सीखना जरूरी है, क्योंकि आपका रिवॉर्ड है, उसको निकालोगे नहीं तो आप पढ़े पढ़े क्या होगा, उसका तो कुछ बनना नहीं है। तब ये चला गया क्या, एलजीनेस पे, और वहां पर हमारा स्टेक हो गया किस पे, बाकी जो यहाँ पर चला गया ये आपका क्लेम का यहाँ पर दिख रहा है, स्टेक हो गया यहाँ पर, और 23 घंटे यानी 24 घंटे के लिए। अब ये बन जाता है एलजीएनएस, ये बन गया है एलजीएनएस। अब उस एलजीएनएस को आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट स्टेक कर सकते हो फ्लेक्सिबल स्टेक में, ठीक है, डायरेक्ट स्टेक कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक, जो 24 घंटे के लिए लॉक हो जाएगा, जो 24 घंटे के लिए लॉक हो जाएगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है, और करके आप यहाँ पर इसका प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक। ये इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। ये आपका हो गया पूरा प्रोसेस किसका, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड कैसे निकालना है इसका, और कैसे कैसे कन्वर्ट करना है ये भी मैंने यहाँ पर इसके साथ साथ सिखा दिया है। कैसे यहाँ पर कन्वर्ट करना है इसको भी मैंने यहाँ पर सिखा दिया है। इस चीजों को आप, कितने लोगों को ये चीजें समझ में आई है ये मुझे एक बार क्लियर करेंगे। चलिए, काफी सारे लोगों को ये चीजें समझ में आया, और काफी सारे लोग जिनको पहले से पता था वो यहाँ से निकल चुके हैं, और जिनको जानना था कि नहीं कैसे होता है वो सारे लोग यहाँ पर रुके हैं और वो समझ रहे हैं। तो अब यहाँ से हम, ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ये सारी चीजें क्लियर हुई, और उसमें मैं देख रहा था कि एक्स हैंडल में वो डिलीट हो चुका है, ठीक है, और वो गायब हो चुका है, और वो स्कैम करने के लिए आया था, इसलिए अब दोबारा कभी भी किसी भी तरह के कोई भी मैसेज आता है तो उस पे हड़बड़ाए नहीं, एकदम एक्साइटेड ना हो जाए कि अरे भैया जी एलजीनेस नहीं लिए थे तो उसमें इतना रेट बढ़ गया, हम पछतावा कर रहे हैं, तो अब ये भी बढ़ जाएगा तो यहाँ पर भी हमको पछताना पड़ेगा। तो ये ऐसे भी ऐसे ना करें, इतना ज्यादा उतावलापन सही नहीं है, वो उतावलापन आपको ले डूबेगा, ठीक है। तो इसीलिए एकदम सोच समझ करके कॉन्शियस माइंड से सारी चीजों को समझिए, और समझ करके फिर कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो अब यहां पर ये चीजें हो गई। अभी और काफी सारी चीजें हैं जो कंटिन्यू बताया जा रहा है और आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि भैया, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर हमें चेक करना है कि कैसे हम चेक करें कि भैया वो सही है कि नहीं है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जितने बार आप देखोगे उतने बार आप परफेक्ट होगे, जितने बार आप देखोगे उतने बार आप यहाँ पर परफेक्ट होते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो मैं वो ही प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई अभी चल रहा है नया, तो उसके बारे में बताइए तो उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो वो डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, मेरे में मैसेज आ जाएगा। अगर कोई प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को परेशान कर रहा है, कि आपके टीम को परेशान कर रहा है, टीम को लेकर के जा रहा है, या फिर मार्केट में उसका एकदम हल्ला हो रहा है कि अरे ये बेस्ट है, इसमें आ जाए तो इसमें काम करते हैं, ऐसा अगर कोई प्रोजेक्ट है तो नाम बताएं, ताकि मैं उस प्रोजेक्ट को सर्च कर पाऊं, उस प्रोजेक्ट को सर्च कर पाऊं अगर कोई ऐसा नाम है तो। क्योंकि मैं AIPF के बारे में जानता हूं, ठीक है, एक साथी ने लिखा IDL, IDL करके किसी ने लिखा है, एक इन्फिनिटी डाओ के बारे में लिखा है। ये इन्फिनिटी डाओ और IDL, इसको हम चेक करते हैं। और एक ने लिखा है पेंडेक्स। अब इतना, अरे बाप, यानी कि बोलना चालू किए तो धड़ाधड़ मैसेज भी आ रहा है, ठीक। बीजी वेल्थ गायब हो चुका है, अब इसको क्यों आप चेक करना, वो जो ले चुका है उड़ चुका है, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले IDL के बारे में चेक करते हैं। अब इसको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम देखते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तो क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम चेक करते हैं। और जो उसके बारे में पूछा है वो मेरे को क्लियर करेंगे कि वो वही है कि नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चले गए डेस्क स्क्रीनर में। डेस्क स्क्रीनर में जाने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले ऑल नेटवर्क कर लेंगे। तो ऑल नेटवर्क ऑलरेडी, ऑल चेन लिखा हुआ है तो ऑल चेन ऑलरेडी है मेरे पास। तो सर्च करूंगा और यहाँ पर मैं लिख लूंगा IDL। तो IDL हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये IDL यही है, क्लियर करिए। आइडियल का ही शॉर्ट नेम शायद इन्फिनिटी डाओ है, जो दूसरे शख्स पूछ रहे थे, इन्फिनिटी डाओ, आइडियल यही है उसका शॉर्ट नेम है।
हाँ, इन्फिनिटी डाओ को ही आइडियल बोला जाता है। दोनों सेम है। देखिए डिसेंट्रलाइज फ्यूचर लिखा हुआ है, बहुत ही शानदार टाइप का डिसेंट्रलाइज फ्यूचर। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया हूँ क्या? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। ओके ओके राइट, एक मिनट। वही मैं देख रहा था कि मेरे इसमें नजर नहीं आ रहा है, तो कहाँ पर चला गया। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये स्क्रीन शेयर हो चुका है, और यहाँ पर हम फिर से चले जाते हैं। देखिए आइडियल मैंने सर्च किया, कहाँ पर जाके सर्च किया? डेक्स डेक्स स्क्रीनर पे। डेक्स स्क्रीनर पे मैंने सर्च किया, और यहाँ पर आइडियल मैंने लिखा, और आइडियल को मैंने टच किया तो इन्फिनिटी डाओ यहाँ पर दिखा रहा है, और इस पे लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइज फ्यूचर। डिसेंट्रलाइज फ्यूचर, और ये भी पॉलीगॉन पे ही है। ये भी पॉलीगॉन पे ही है। और यहाँ पर लिक्विडिटी आप देख सकते हो, $2.9 मिलियन की लिक्विडिटी है, और इस पे ये पूरा लॉक है। लिक्विडिटी 99.99% लॉक है। यानी कि भैया ये सही है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा लोगों को दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये कब आया है? 6 महीने 25 दिन हो चुके हैं इसको आए हुए, यानी कि काफी लंबे समय से चल रहा है। आधा महीना तो ये, आधा साल तो ये पार कर दिया है। तो इसे हम चेक करते हैं कि क्या है इसका। थोड़ा सा जैसे ही हम ट्रांजेक्शन, मैं फिर बैक चले जाता हूं, और यहाँ पर दिख रहा है कहाँ मेरा, वो कहाँ गया जहां पर इस, फिर हट गया क्या? जी सर, जी सर। बार तो बार हट स्क्रीन जा शेयर हट रहा गई है, है। तो इसको एक मिनट में फिर से स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। हम्म तो ये आपका दिख रहा है आइडियल। आइडियल को मैंने टच किया। ओके, ये हट जा रहा है। चलिए मैं दूसरे में करता हूँ, एक मिनट। हम्म क्लियर आ रहा है। अब इसको हम यहाँ पर सर्च करते हैं जा करके आइडियल के बारे में, और यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर ऑल चेन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं सर्च किया और यहाँ पर आइडियल लिखता हूँ। IDL मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर देखिए आइडियल सबसे ऊपर में दिख रहा है। और ये आपका, मैंने ये ओपन किया, तो ओपन करने के बाद ये नजर आ रहा है क्या? डिसेंट्रलाइज फ्यूचर है ये, ओन्ड एंड ड्रिवन बाय द कम्युनिटी। यानी कि ये खुद का एक बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइज फ्यूचर लेकर के आ रहा है, ऐसा इनका कहना है। इन्फिनिटी डाउ, इन्फिनिटी मतलब होता है इन्फिनाइट, मतलब अनगिनत, यानी इसका कोई भी गिनती ना हो, अनंत काल तक। इसीलिए उसको इन्फिनिटी डाउ बोला गया कि ये अनंत काल तक चलेगा। ऐसा इनका नाम रखने से लोगों को समझ में आया कि ये अनंत काल तक चलेगा। ठीक है, इन्फिनिटी डाउ। तो यहां पर देख सकते हैं इसका प्राइस है $1.85। ठीक, ये आया है कब? ये आया है 6 महीना 25 दिन हो चुके हैं इसको आए हुए। ठीक है, 6 महीने 25 दिन हो चुके हैं, और इसका ये लिक्विडिटी लॉक है। $2.9 मिलियन की लिक्विडिटी है यहाँ पर जो लॉक है। ठीक है, कितना? $2.9 मिलियन की लिक्विडिटी है जो लॉक है। और इसको आप टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर 99% आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है? लॉक दिख रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा सा जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर हम चेक करेंगे। कहाँ पर जाएंगे? नीचे में देखिए ट्रांजेक्शन दिख रहा है, मैंने सर्कल किया। पहले ये सर्कल हटा देते हैं। ये सर्कल किया, नीचे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, और ट्रांजेक्शन पे जा करके उसे चेक करेंगे। कहाँ? ये पूरा ओपन होगा। बाय भी कर रहे हैं काफी सारे लोग, सेल भी कर रहे हैं। और यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर दिख रहा है। आपके मोबाइल पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसा स्लाइड करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ये टैब है तो एक साथ दिख रहा है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर आप यहाँ पर देखेंगे, इसको टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए नल एड्रेस पे आपका 94.25 नल एड्रेस है। नल एड्रेस मतलब जहां पर कोई भी स्कैम नहीं होगा, ऐसा नल एड्रेस मतलब कि किसी का भी अधिकार नहीं है, वो नल एड्रेस पे चला गया, मतलब अब उससे कोई भी चीजें नहीं निकलेगी, ऐसा उनका मानना है, इसलिए नल एड्रेस डाल दिए। दूसरा यहाँ पर डेड, डेड उस पे गया है, डेड एड्रेस बोलते हैं।
इस पे भी कोई भी अधिकार नहीं रहता है किसी का, डेड हो चुका है। इस पे 4.5 और यहाँ पर पिन लॉक ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे भी गया है 1.9% का ये। तो तीन उसमें यहाँ पर दिए, लेकिन सबसे ज्यादा दिया है किसमें, सबसे ज्यादा दिया है इस पे। तो हम इसको चेक करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। और यहाँ पर एक्सप्लोर दिया हुआ है सबसे लास्ट में ट्रांजेक्शन के साइड में, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। ये एक्सप्लोर, तो इसको हमको टच करना है, ठीक है, इसको हमें टच करना है। तो ये टच किए और ओपन करते हैं कि ये सही है कि नहीं, चेक करते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, तो देखते हैं ये सही है कि नहीं, क्योंकि 6 महीने से चल रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो देख लो क्या हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा 0 0 है। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में चीजें नहीं डलती है। तो यहाँ पर मैं डाल के भी देखेंगे, इसको हम चेक भी करेंगे। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर पोल बैलेंस इतना पोल है कि पूरा उड़ा करके ले जाएगा, इतना पोल यहाँ पर दिया हुआ है, इतना पोल है कि पूरा उड़ा के ले जाएगा। तो ये चीजें समझिए, आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट आते हैं, उन सारे प्रोजेक्ट के बारे में समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब डाल के दिखाना है नहीं दिखाना, वो आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। और मुझे मालूम है कि इस एड्रेस पे पोल भी चला जाएगा, ठीक। तो ये स्कैमर प्रोजेक्ट है, बहुत जल्दी ये गायब होने वाला है। ये रियल यानी कि ये फैक्ट है। अब कब गायब होगा, रातों रात पता भी नहीं चलेगा, ठीक। तो ये हो गया पहला। दूसरा, यहाँ पर हम चले जाते हैं, एक और शख्स ने लिखा है, देखते हैं। वेल बिट ऐसा करके सेस, यही है ना। अगर उनको ये अगर वो देख रहे हैं, नरेश कुमार साहू सर, अगर यही है तो आप मुझे एक बार चैट पे लिख देंगे यस। ओके, थंब दिए हैं तो सही है। तो सेस को हम टच किए, वेल बिट, देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी लॉक नहीं है। अब सेस ये मेटा फोर्स का एक वो है, मेटा फोर्स आप लोगों ने सुना होगा। तो मेटा फोर्स आया, फिर फोर्सेज आया पहले, फिर मेटा फोर्स, पता नहीं इसी तरह से कुछ आया था, पहले फोर्सेज आया था कि मेटा फोर्स आया था, थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन ये था उसी का ही, वो मिस्टर लाडो ने वो सारी चीजों को किया, और इस तरह से ऐसा करके आज ये मेटा वेल के नाम से ये चल रहा है। तो इसे हम देखते हैं, ये अभी 1 साल 1 महीना ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये शेष अभी शायद कुछ और एक लेकर के आया है ये, नाम भूल रहा हूं मैं, लेकिन कुछ अच्छा कुछ नाम से आया है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये हम इसे देखते हैं, इसे चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। इसका रेट है, प्राइस है बहुत नीचे है, इसका प्राइस आप यहाँ पर ऑल टाइम हाई दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो पता नहीं चलेगा, दूसरे में दिखेगा ये। तो यहाँ पर अभी इसका एक्चुअल प्राइस है 0.69, और इसे हम यहाँ पर चेक करते हैं। 42 लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, और ये सेकंड नंबर पे 69% का यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसे ही चेक करते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, तो मे भी ये सही हो। मैं फर्स्ट टाइम इसको कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर सही तो नहीं है, ये तो ये भी चला गया है, ये भी यहाँ पर भी 13 पोल यहाँ पर दिख रहे हैं, 13 पोल यहाँ पर दिख रहा है लिक्विडिटी प्रोवाइडर में, आपका यहाँ पर ये दिख रहा है 13 पोल, ठीक है। और इस एड्रेस पे आप अगर डालोगे पोल तो पोल चला जाएगा, ठीक है। तो नरेश सर, आपको ये चीजें क्लियर है, समझ में आ गया है? तो एक बार रिएक्शन के साथ आप बता देंगे कि भैया ये क्या है, फेक वो है, कभी भी लेकर के निकल सकता है। काफी सारे लोग का वो चीजें लेकर के भागेगा तो कोई मतलब नहीं होगा, और बाकी सबसे ज्यादा इसी में था। और बाकी में अदर में 30 यहाँ पर दिया हुआ है अदर। तो अदर में अब यहाँ पर एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते, अदर मतलब ये चला गया किसी और के हाथ में, ठीक है। अदर 32 लोग हैं, 15.13% का उनके पास है, और इसका कोई भी एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वो कहाँ चला गया, निपट गया, वो कहीं और ही चला गया, लोगों का फंड लेकर के, कई सारे लोगों का हो गया। तो इसका ऑल टाइम हाई कितना गया था ये मैं नहीं जानता, अगर किसी को पता होगा तो वो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ये। और अगर और कुछ लोगों ने लिखा था, बिजी हो चुका है,
पॉलीगॉन पे आरपीसी एरर, ओके आरपीसी एरर बार बार आ रहा है तो बिटगेट वॉलेट पर किसको कैसे हटाएं? मैडम का सवाल है, निसी मैडम का, लेकिन वो लेफ्ट हो चुकी हैं तो बताने का कोई मतलब नहीं है। इतना भी वो नहीं है कि एफडीए को हम सर्च करते हैं। अगर कुछ चीज पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें और रख करके थोड़ा सा समझें कि थोड़ा सा अगर समय देंगे तो सारी चीजें वो होगा। और मैं 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज करेंगे। एफडीए, अगर यही है एफडीए तो आप संताज अली जी अगर आप हैं यहाँ पर, क्योंकि आप हैं तो एफडी अगर ये यही है तो आप कंफर्म करें, क्योंकि ये ऑलरेडी स्कैम कर चुका है मेरे ख्याल से, दिख ही रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर इसका वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम होगी, खत्म हो चुका है। तो आप इसके बारे में पूछने का मतलब ही नहीं है, पूरा ट्रांजेक्शन जीरो। 4 महीने पहले आया था और ये पूरा लूट करके जा चुका है। ठीक है, ये भी लिक्विडिटी लॉक बोला गया था, लेकिन लूट करके जा चुका है, खत्म कर चुका है। तो ऐसे स्कैमर, ये चेक करने का तरीका है, आप जितना अच्छे से चेक करेंगे उतना आप यहाँ पर बेहतर अपने आप को सेव कर पाएंगे। ठीक है, ये एक और हमारे गुरुदास मोंडोल जी हैं, हमारी भाई हैं, और इनसे हम देखते हैं, ये पूछ रहे थे बेट नेक्स का। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, बेट नेक्स अगर आप हैं तो। ये तो बेट नेक्स, इसका पेयर ही नहीं दिखा रहा, कुछ नहीं दिखा रहा, मतलब ये ऑलरेडी यहाँ से गायब है और इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर पैसा ना लगाएं। इसके बारे में भी आप इस चीजों को समझ जाइए सर। इस पे का चेक करें, ए बी, चलिए आपका भी चेक कर लेते हैं। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग को बार बार ये चीजें समझ में आए, और कैसे चेक करना है ये एकदम सिंपल, मजा आएगा आप लोग को चेक करने में, पता है मजा आएगा आप लोग को चेक करने में। ये देखिए इस पे का जबरदस्त इसका रेट है। आप ए बी साहब, आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीजों को वो किया है, और 16 दिन हुए हैं इसको आए हुए, 16 दिन 15 घंटे, और इसका प्राइस है $535, $535 इसका प्राइस है। और इसको हम देखते हैं, चेक करते हैं, ये भी लिक्विडिटी लॉक नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी बहुत कम है। ठीक है, 1 लाख 1,02,000 का लिक्विडिटी है। ओके, बोईते अभिजीत बोईते सर हैं जो इन्होंने पूछा है, तो इसको हम चेक करते हैं। और यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, यहाँ पर 99% एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, तो इसे चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं तो ये जाएगा और चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। मे भी सही हो सकता है, मे भी गलत भी हो सकता है, जो भी होगा इसको हम चेक करते हैं, ये प्रोसेस ले रहा है। रिस्पॉन्स मिला, देखिए यहाँ पर भी सर, यहाँ पर भी अभी तो शुरुआत हुआ है, तो 16 ही दिन हुए हैं और यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है। इतने में ही ये पूरा फंड निकाल सकता है, क्योंकि बीएनबी का बहुत ही कम गैस फीस लगता है किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए, किसी भी बड़े ट्रांजेक्शन को करने के लिए बहुत ही कम गैस फीस लगता है, और आसानी, और ये धीरे धीरे अभी बढ़ाएगा, देखिएगा इसमें गैस फीस डालते जाएगा वो। क्यों? क्योंकि जब अभी 16 ही दिन हुए हैं इसको, 16 दिन में स्कैम तो करके नहीं जाएगा। अभी देखिए 17 दिन, अभी 16-17 दिन दिख रहा है यहाँ पर, फर्स्ट जो है 17 दिन पहले ये बना हुआ है। ठीक अभिजीत सर, 17 दिन पहले ये बना है, इसको आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है 17 दिन पहले ये बना है ये, और ये 17 दिन पहले ही ये लॉन्च हुआ है। तो ये देखिए 17 दिन पहले ही बना है ये, और इसको आप चेक किए हम तो यहाँ पर 17 दिन में ऑलरेडी इसमें कितने, ये जो है 0.031, ये $19 का वैल्यू है, ये $19 का वैल्यू है, $19 इसमें डला हुआ है पहले से। ठीक, इसका मतलब अभी ये स्कैम नहीं करेगा। और रेट इसका हाई देख लो कितना है। लोग क्या करते हैं यहाँ पर, लोग क्या करते हैं कि रेट बढ़ रहा है मतलब सही होगा, लोग खरीद रहे हैं सही होगा, और लोग बाय करना चालू करते हैं, और लोग बाय करना चालू करते हैं तो रेट और बढ़ेगा। और जब ज्यादा फंड यहाँ पर जमा होगा
तो रातों रात गायब हो जाएगा। इस पे वाला जो IS पे है जो रातों रात गायब होगा, पता भी नहीं चलेगा और सबका फंड चला जाएगा। ठीक है। तो आप जिसको भी जो भी इसमें ज्वाइन है, अगर आप या ज्वाइन होना चाह रहे थे आप, तो आप सोच लीजिए ये रिस्की है। या अगर कोई ज्वाइन होगा आपके परिचय में या जानकारी में, उनको आप यहाँ पर थोड़ा सा क्या करें, अवेयर करें। ठीक है। अब लास्ट में एक और चेक करता हूं, उसके बाद फिर इसी तरह से चेक करना है और आप इस चीजों को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। एक लास्ट आया है हमारा पेंडेक्स। पेंडेक्स के नाम से आया है, ये पेंडेक्स दिख रहा है, ये भी $209। सब जितने भी BNB के जो भी आते हैं ना USDT फॉर्म में, सब ऐसे ही है। ठीक है। ये पेंडेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये पेंडेक्स अगर यही है, 2 महीने पहले आया है, अगर यही है तो आप कंफर्म करें नीलेश जी। यही है, चलिए ओके, थैंक यू। तो इसको 2 महीने पहले आया है ये। और इसका पुल HLDR कौन सा वो है, मैं क्योंकि अब हम भी नए हैं इस फील्ड में, तो उतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है कि HLDR शायद हो सकता है एक कोई स्टेबल कॉइन होगा। $209 का रेट चल रहा है। ठीक है। और ये 2 महीने पहले आया है। सेम वही हमें ट्रांजेक्शन पे जाना है। मार्केट कैप है $20.71 बिलियन का मार्केट कैप है, यानी कि बहुत बड़ा मार्केट कैप है। दो दो महीने पहले ये हुआ था। और इसको हम चेक करते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। यहाँ पर कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर ही नहीं है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर ही नहीं है। तो भैया थोड़ा सा हमें सचेत रहना पड़ेगा। 99.99% होल्डर्स में जो सबसे टॉप पे होल्डर्स है, होल्डर्स में मैं गया हूँ और इसको चेक किया हूँ। तो ये जो इसको हम देखते हैं होल्डर्स में, इसके पास क्या है, ये आपका दिख रहा है BNB 0 दिख रहा है। अब ये सही है कि नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं है, मतलब ये बाय होगा लेकिन सेल केवल वही कर पाएगा जो इसका बनाया हुआ है, जो व्यक्ति ये बनाया है वही सेल कर पाएगा, कोई और सेल नहीं कर पाएगा। मे बी क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर यहाँ पर अभी तक नहीं डला। लिक्विडिटी जब तक नहीं डलेगा तब तक हम सेल कैसे कर पाएंगे, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं, होल्डर्स यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपका 68 डेज। ठीक है। इंटरेक्ट ट्रांजेक्शन। यहाँ पर होल्डर टोटल होल्डर्स नहीं दिख रहे, यहाँ पर होल्डर्स का ऑप्शन आता है, नहीं तो मैं यहाँ पर होल्डर्स का जो फर्स्ट जो ये है इसको हम चेक करके देख सकते थे कि यहाँ पर आता है कि नहीं। इसको एक बार चेक करके देखते हैं। ये कॉपी करता हूँ मैं, और मेरे पास BNB का है कि नहीं है। इसमें BNB का शायद नहीं होगा, नहीं इसमें नहीं है BNB का। इसको एक बार चेक करिएगा कोई भी, क्योंकि मेरे इस वॉलेट में उसमें गैजेट में BNB नहीं है। ठीक है। तो BNB में भी हो सकता है कि ना जाए, क्योंकि ये ऐसे ही चेक करके आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो इसको आप बाद में चेक कर सकते हैं। ये होल्डर्स में मैं जा करके किया हूँ, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर कोई नहीं है यहाँ पर। ठीक है। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं है तो सेल होने का चांस यहाँ पर जो दिख रहा है बाय और सेल, तो सेल होने का चांस यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है। देखते हैं इसको सेल कैसे हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए सेल हो रहा है, यहाँ पर सेल कर रहे हैं। और ये जो वॉलेट है, ये वॉलेट किसका है, ये चीजें हमें क्लियर नहीं है। ये हो सकता है कि उन्हीं का होगा, उन्हीं का बनाया हुआ, या हो सकता है कि कोई और भी होगा। तो इसको हम पूरा डीप जा करके हमको चेक करना पड़ेगा। तो हमें अब इतना डीप हमको नहीं जाना है, क्योंकि हमें इस पे काम ही नहीं करना है। ठीक है। तो ये तो लास्ट, तो ये था, इसको आप चेक करेंगे। आप इसी तरह से जा करके अगर आपको देखना है तो ये भी स्कैम कर गया सर। क्रिप्टेक्स जो भी साथी हैं जो पूछ रहे थे, राजेंद्र सर, ये भी स्कैम कर चुका है। और इसको आए हुए, ये तो आया कब है ये भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर।
ये क्रिप्टेक्स एज मार्केट का यहाँ दिख रहा है, इसको भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ये इसका कब वो हुआ क्या है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर यहाँ पर इतने हैं, और यहाँ पर लास्ट, अब मैं इसको देख करके इसके बाद हम क्लोज करेंगे और आप रेडी रहेंगे। वर्मा सर देखिए, इसमें भी है इथेरियम का ये बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ, मतलब ये आपका लेकर के भागेगा और भाग चुका है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर रेट गिर चुका है काफी। ठीक है, तो थैंक यू साथियों, ये चीजें बताने का जो रीजन था मेरा, ये जो रीजन बताने का था कि आप लोग को चेक करने आए, ये बहुत मजा आएगा जब चेक करेंगे और जब आपको दिखेगा कि यार हमारा ओरिजिन से बेस्ट प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, ओरिजिन एल्जिनेस से बेस्ट प्रोजेक्ट कुछ नहीं है। यहाँ पर रेट डाउन अप एंड डाउन हो रहा है, वो हमारी गलती के कारण से ही हो रहा है, लेकिन ये गलती को अगर हम सुधार लें, कल इतना फटकार लगाया थे जो कम्युनिटी, जो बाहर की कम्युनिटी है, ग्रेस मैडम आई थी, ग्रेस मैडम इतना गुस्से में थी कि बोलती हैं, सीधा बताती हैं कि इंडियन कम्युनिटी के पास कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी एजुकेशन नहीं है इसको लेकर के, वो बस थोड़ा सा वो होता है तो उसमें वो कूद पड़ते हैं, थोड़ा सा भी अगर कुछ आता है तो उसमें पूरा कूद पड़ते हैं और उसमें पूरा अपना फंड गवा देते हैं, और उनके कारण से ही अधिकतर यहाँ पर जो रेट डाउन हो रहा है उसके कारण से ही हो रहा है। कल जो रेट बढ़ा है, मैंने मैसेज किया था कि 10 मिनट में रेट हाई होने वाला है, यानी कि बाय होने वाला है। 10,000 लोगों ने एक साथ बाय करना चालू किया। अब आप बताओ 10,000 लोग कितने होते हैं, उन लोग अपने हिसाब से बाय किए कितने होते हैं, उससे ज्यादा तो इंडिया वाले सेल कर रहे हैं, रेट बढ़ रहा है फिर सेल करना चालू कर दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग काम करने आए हैं वो काम करें, और जितने भी इन्वेस्टर हैं, अगर आपको लगता है कि सर कि यहाँ पर आपका पैसा लग रहा है, डूब सकता है, तो निकाल करके दूसरे जगह लगा दीजिए, जो यहाँ पर 1 महीने 2 महीने में पैसा डबल कर दे। ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलने के उससे मकसद से आया है। तो ये धीरे धीरे पैसा देगा लेकिन लॉन्ग टर्म देगा, धीरे धीरे पैसा देगा लेकिन लॉन्ग टर्म देगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। इसके बहुत सारे मैकेनिज्म अभी आने वाले हैं जो हमको बहुत कुछ देने वाले हैं, और यहां पर वही पैसा कमाएगा जो डाव बनेगा, जो डाव बनेगा वही पैसा कमाएगा। इसलिए डाव बन जाइए, डाव बनने पे फोकस करिए, केवल डाव बनना है, जो डाव बनेगा वही पैसा कमाएगा। और जो सोच रहा है ना कि अरे यार डाव बनूंगा तो 10,000 डाई लगेगा एनएफटी लेने के लिए, तो अगर 10,000 डाई अगर आप नहीं लगाओगे तो आप सोचोगे कि मैं बिना लगाए मैं महीने का लाखों रुपए कमाऊं, तो ये भी सही चीज नहीं है ना। 2 साल तो दिया, और कितना देगा। ठीक है, तो मौका मिला है, और वो 10,000 डाई जो लगा रहे हैं उससे आपको एलजीनेस ही मिलेगा, उससे आप 15 लेवल क्वालिफाई करेंगे, उससे आप जो एलजीनेस मिलेगा उसका रिवॉर्ड भी आप ही लेंगे, सब तो आप ही लेंगे, आप ही का तो पैसा है वो, आप ही का तो बेनिफिट है, तो कहीं दूसरे जगह तो जा नहीं रहा है, तो उसमें डरने वाली बात क्या है, लगाने से डरने की जरूरत क्या है। तो कई लोग इसके कारण से पीछे हो रहे हैं, कह रहे यार मैं डाव बन जाऊंगा तो मेरे को वो देना ही पड़ेगा, तो देना तो पड़ेगा लेकिन वो फायदा आप ही का है। तो इस चीजों को समझिए, ये कुछ सोच समझ करके ये सारी चीजें की जा रही है कि आगे चल करके ये मैकेनिज्म, ये जो इकोसिस्टम है ये मजबूत हो। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आगे के लिए मैं बुलाना चाहूंगा वर्मा सर को, प्लीज आए, और कम समय में हमारे रमेश पटेल सर को भी बुलाएं, क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, कीप ब्लेसिंग, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही शानदार सेशन आप देख पा रहे थे, और इतना जबरदस्त एक एक बारीकी से अब तो शायद मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका होगा सभी को कि कैसे चेक करना है, कैसे हमको स्पाइडर वेब रिकॉर्ड निकालना है। एक एक जो आज जो डायरी में नोट कर लिया होगा तो मुझे नहीं लगता किसी का सवाल बचेगा। तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर मनोज मंडल सर जी को, इतना शानदार तरीके से सरल शब्दों में एक एक बारीकियों को समझाते हुए आप सबको बता चुके हैं। तो सिंपल सा है कि किसी भी प्रोजेक्ट का जो बेसिक टेक्निकल जो चीज होती है, बेसिक जो नॉलेज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ होता है किसके लिए, अगर आप वाकई में सीख जाते हैं, समझ पाते हैं। तो जिस तरह से एक विशाल बरगद का जो पेड़ होता है जो रात रात नहीं बढ़ता है, उसकी मजबूती, उसकी जो मजबूती, उसकी जो गहरी जड़ें होती हैं उस पर निर्भर करता है। यदि जड़ें मजबूत होगी तो आदि तूफान भी कुछ नहीं कर पाएगा।
इसलिए आपको हर प्रोजेक्ट का पहले बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को पहचाने और कैसे हैं हम पूरी टेक्निकल चीजों को समझ पाएंगे। तो जितने लोग हैं मैं चाहूंगा सबसे जितने हमारे पार्टिसिपेट हैं आज की जो मीटिंग में है, जोरदार तालियों से सर का वेलकम करें और शानदार डिजिटल क्लैपिंग के साथ में या सिंबल के साथ में बताएं कि वाकई में आज आपका मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं कि कितना शानदार मैसेज मिला है। और इस वीडियो को बार बार आपको देखना है, सीखना है, समझना है। तो थैंक यू सर। और मैसेज कह सकता हूँ कि बिल्कुल समय बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तो हमारे इंडिया फर्स्ट ग्रैंड मास्टर टाइगर विस्फोटक लीडर सर अगर हमें सुन पा रहे होंगे तो मैं सर को भी इनवाइट करूंगा जोरदार तालियों के साथ में। और बेहतरीन और उनका जो नॉलेज होता है, उनका जो हमें आशीर्वाद मिलता है, तो कहीं ना कहीं सर का साथ और सपोर्ट है। मैं बार बार बोलता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ अपने डायरी में लिखता हूँ कि अगर मिशन आपका होगा, हेलो, मिशन में अगर आप लिखते हैं लक्ष्य जरूर आपका हो सकता है लेकिन सहयोग हमारी टीम का होगा, हमारा होगा। ऐसे ही हमारे साथ और सहयोग के लिए हमें लगातार आशीर्वाद देते हैं और हम सर को सुनना चाहेंगे। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर रमेश पटेल सर। शायद अभी ट्रैवल में हो सकते हैं या मीटिंग में हो सकते हैं, क्योंकि सर डेली कहीं ना कहीं आप मीटिंग में बिजी रहते हैं। और यही इसकी कह सकते हैं एक बहुत ही खासियत है कि हम लगातार लगातार हम सुनते हैं और जब सर का जब टॉपिक हम देख पाते हैं, आज हमने देखा कि कितना किस तरह से इजी तरह से आप स्पाइडर वेब रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। कहाँ से आपको गैस फीस जो है कम लगेगी, कहाँ से ज्यादा लगेगा, एक एक बारीकी से सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रॉकेट स्वैप से आप यहाँ पे स्पाइडर वेब रिकॉर्ड निकालते हैं या आप डायरेक्ट पॉलीगॉन से निकाल सकते हैं, जैसा आपको लगता है। जीरो थोड़ा सा अंतर आएगा तो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आपने अगर डायरी में नोट कर लिया होगा तो मुझे लगता है कि सब कुछ आज निकाल सकते हैं। स्पाइडर वेब रिकॉर्ड कैसे निकलेगा, तो शायद सर नहीं है सर अभी। हेलो सर, गुड चलिए मॉर्निंग। वेलकम सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सभी साथियों को नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार था। खासकर हम स्कीम प्रोजेक्ट को कैसे पहचानें, वह शायद स्पॉटलाइट में दे सकते हैं। आज इंडिया में अलग अलग तरीके से लोगों को भ्रमित करके ऐसे प्लान बनाए जा रहे हैं जिससे टेक्निकल और डिजिटल और ब्लॉकचेन के क्रिप्टो के नॉलेज वाले भी ना पकड़ पाए। और बहुत सारे लोग अपने मेहनत से जो कमाए पैसे हैं या कई बार कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके लोन वगैरह लेके भी डाल देते हैं, और लोगों को चेक करना नहीं आता, लोग दूसरे के भरोसे डाल देते हैं। चाहे स्पॉटलाइट में दे सकते हैं, मेरे को पोस्ट नहीं हूं मैं। और स्पॉटलाइट में है सर आप। हाँ चलो ठीक है। और क्या होता है, बहुत ही कम टाइम में ये प्रोजेक्ट या तो स्कैम करते हैं या तो विड्रॉल बंद करते हैं या अपडेट के नाम से ये चले जाते हैं। और आज इंडिया में रोज 10 नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और रोज 5-6 प्रोजेक्ट स्कैम हो रहे हैं, और ये लगातार हो रहा है। इसीलिए लोगों को क्रिप्टो पे भरोसा नहीं है। लोग ऐसे प्लान पे, कई लोग जो धोखा खाए हैं दोबारा नहीं आते। और बार बार जो ओरिजिन एलजीनेस को लेकर जो रेट की बात होती है ना, वो इसीलिए होती है क्योंकि लोग डरे हैं, सहमे हैं, पैसे गंवाए हैं। तो लोगों के अंदर एक डर होता है कि कहीं ऐसा यहाँ भी ना हो जाए। क्योंकि आप अलग अलग तरीके से जब डिजिटली और टेक्निकली ब्लॉकचेन में सर्च आउट करेंगे, देखो इंटरफेस में, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में बहुत सारी ऐसी चीज रहती है जिसे देखने पे लगता है यार ये तो गलत है, और कई गलत कंपनियों को देखने पे लगता है ये तो यार बहुत अच्छा है जो लॉक पैटर्न है या नल एड्रेस है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उनके पास ट्रांसफर करने के लिए गैस फीस भर भर के पड़ा है। और ये देखने का तरीका पैम इंडिया में हमने सिखाया, हमारे इस ग्रुप ने सिखाया है। तो आप स्टे रहिए, बने रहिए एलजीएस ओरिजिन में, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम नहीं, ये लॉन्ग टाइम विजन के साथ है। और कई लोग का ये मैसेज आ रहा था कि सर हमारे मूल पैसे कम हो गए हैं। तो मैं कई बार लोगों को बताता हूं कि आप कभी भी रेट को अपने मूल टोकन से इंटू मत करिए। अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं, 1-1 लाख 3 साल तक जमा करते हैं, 3 साल के लॉकिंग पीरियड के बाद निकालने जाएंगे तो 2.5 लाख मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, मूल रकम मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। इससे मैं ये समझाना चाहता हूँ, जो फाइनेंस है, जो ग्रोथ है, वो शॉर्ट टाइम में नहीं होता। आप 1 से 1.5 से 2 साल तक लेके चलिए,
चूंकि क्रिप्टो है, ये हाई मोनेटाइज मार्केट है, रेट किसी के हाथ नहीं रहता, लेकिन हमारी इंडिया की कम्युनिटी, और मैं कह सकता हूं कि यहाँ सही जानकारी के अभाव के कारण या सही गाइडलाइन के कारण इंडिया की कम्युनिटी भटकी हुई रहती है, जिससे कोई भी चीज आता है तो थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। तो कोई भी चीज आता है तो उसे सर्च करना है अपने स्तर पे, फिर आप बाय करना है। अगर आप एलजीएस में एज अ इन्वेस्टर आए हैं तो इन्वेस्टर से यही कहूंगा कि आप डाव बनने के लिए भी काम करिए, क्योंकि आपके फंड की वैल्यूएशन बढ़ तो रही है लॉन्ग टाइम में, लेकिन अगर आप डाव बनने के लिए प्रयास करते हैं तो आपका जो उद्देश्य है पैसे कमाना, आपका उद्देश्य है सपनों को पूरा करना, और नॉलेज लेते लेते कमाइए। एक डाव जो बनने के प्रोसेस में आता है ना, वो सीखता है, वो समझता है, लेकिन जो सिर्फ इन्वेस्टर आते हैं वो सिर्फ रेट को देखते हैं, एपीआई को देखते हैं, और उसके अलावा कुछ उसको समझ नहीं आता। तो टेक्निकल है ये डिजिटल है। आप अपने आप को जितना बेहतर सिखाएंगे इस प्लेटफॉर्म में, उससे कहीं आप इनकम कर पाएंगे जो आप सोच के आए। और ये पैनल लगातार आपको सिखाने का प्रयास करता है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे लगवाने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए आए। और आज जैसे वेब रिकॉर्ड को कैसे निकालना है, साथ ही साथ स्कैम प्रोजेक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है। और मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे प्रोजेक्ट का नाम आता है और सारे प्रोजेक्ट को चेक आउट किया जाता है तो सब वही है। आने वाले कुछ समय बाद वो स्कैम कर देंगे, भग जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आप भी सीखो, और बहुत अच्छा लगता है जब इस चीज को लोग सीखते हैं। किसी के कहने पे पैसे मत लगाइए। कोई बड़ा लीडर है या आपका अच्छा रिलेशन का है या बहुत अच्छा कभी काम किया है किसी सेक्टर में, नहीं नहीं, आज लोग धोखा खा रहे हैं उनके भरोसे में। ठीक है, तो स्टे, आप बने रहिए एलजीएस ओरिजिन के साथ। यहाँ बहुत सारी नई नई चीजें अपडेट हो रही है, उस अपडेट को समझिए, सीखिए और इसके साथ चलिए। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू मनोज मंडल सर, वंस अगेन। जय हिंद। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार मैसेज। स्कैम प्रोजेक्ट को कैसे पहचानेंगे ये सब कुछ सीख चुके हैं। इस पर रिवॉर्ड कैसे निकालेंगे, बेसिक नॉलेज अगर जो व्यक्ति लेता रहेगा, इस जूम मीटिंग में बना रहेगा, हर एक व्यक्ति अपने नॉलेज से भरपूर हो जाएगा और वो एक लीडर बन के मार्केट में उतरेगा और कभी भी स्कैम का शिकार नहीं होगा। तो थैंक यू, आप लोगों ने समय दिया आज शानदार। इस वीडियो को बार बार देखेंगे, लाइव से वीडियो आपको मिल चुकी है। बार बार देखिए, सीखिए, डायरी नोट करिए और अपने जीवन में उतारिए, उसको अमल करिए, जिससे कि आप भी एक सही स्कैमर कोड को पहचान सके और अपने टीम को सही जानकारी दे सके। सो थैंक यू। जय हिंद, जय ओरिजिन। कल मिलते हैं सुबह 8